सत्संग की सर्वाधिक महत्ता है, सत्पुरुषों का संग करना। अच्छा, कितनी देर करना? यद्यपि एक बार तो यह कहा गया कि जब बहुकाल करिए सत्संगा, पर श्री तुलसीदास जी कहते हैं एक घड़ी आधी घड़ी आधिऊ में पुनि आध, तुलसी संगति साधु की कटे कोटि अपराध, संत दरस जिमि पातक टरे, जितना हो जाए। और एक जगह तो कहा कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग, तूल नता ही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। अब प्रश्न होता है कि एक और तो कहा गया कि बहुत दिन तक सत्संग करो, तब संशय की निवृत्ति होती है। और कहीं कहीं कहा कि क्षण भर का भी सत्संग मिल जाए तो सौभाग्य है, भगवान की कृपा है। तो क्या क्षण भर का सत्संग लाभ दे सकता है? कई बार ऐसे मन में बात आती है और हम सोचते हैं कि बढ़ा चढ़ाकर बात कह दी गई है, पर नहीं, क्षण भर के सत्संग की भी बड़ी महिमा है। कैसे? आप ऐसे विचार करें कि जैसे कोई मकान 7 साल से बंद हो, खिड़की दरवाजा बंद, ताला लगा, और कोई मकान 7 दिन से बंद हो, कोई 7 घंटे पहले बंद हुआ हो, पर जब उजाला किया जाएगा, उसमें दिया जलाया जाएगा, तो एक क्षण काफी है, चाहे 7 साल से बंद हो, चाहे 70 साल से बंद हो, चाहे 7 मिनट पहले बंद हुआ हो। इसी तरह सत्संग का दिया जब जलता है तो एक क्षण में जलता है, और जन्म जन्म की बिगड़ी हुई बात एक क्षण में बन जाती है। बिगड़ी जन्म अनेक की अबहीं सुधरे आज, होई राम को नाम जप तुलसी तज को समाज। देखो सत्संग की महिमा बताओ। लंकनी मिली हनुमान जी को और बोली क्या, जाने से नहीं मरम सठ मोरा, मोरे आहार जहां लगी चोरा। लंकनी बोली मुझे नहीं जानते, मैं तुम्हें खा जाऊंगी। हनुमान जी बोले क्यों? लंकनी बोली मैं चोरों को खाती हूं। हनुमान जी को हंसी लगी कि अगर तू चोरों को खाती है तो सबसे पहले तुझे रावण को खा लेना चाहिए, क्योंकि वही लंका का सबसे बड़ा चोर है। रेती चोर कुमारग गाम, अंगद जी ने तो कहा है। पर अजीब बात है, हनुमान जी बोले मैं तो चोर का पता लगाने आया हूं, और तू चोर को खाती है कि चोर को रखाती है? चोर का पता लगाने वाले को खा रही है और कहती है कि मैं चोर को खाती हूं। हनुमान जी ने सोचा इसकी बुद्धि ठीक नहीं है, क्या करें? श्री हनुमान जी ने मुक्के का प्रयोग किया, और जैसे ही मुक्के का प्रहार किया तो लंकनी गिरी, और गिरते ही रुधिर बमत धरनी धन मनी, उसके मुंह से रक्त निकला, और पुण्य संहारी उठी सो लंका। वह लंकनी फिर संभल कर खड़ी हो गई और बोली सत्संग का सुख मिल गया। अब यह बड़ा सांकेतिक सूत्र है। यह हनुमान जी ने जो चोट की, ये चोट क्या है? सदगुरु मेरा सूरमा करे शब्द की चोट। हनुमान जी ने प्रहार किया, और हनुमान जी संत हैं, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, तो संत तो शब्द की चोट करते ही हैं। और जैसी शब्द की चोट हनुमान जी ने की तो लंकनी के मुंह से रक्त निकल गया, जो भीतर भरा था वह रक्त निकल गया, और रक्त माने राग। और जब संत शब्द की चोट करते हैं तो मन के भीतर भरा हुआ जगत का राग बाहर आ जाता है। लंकनी के मुंह से निकला रक्त और लंकनी बन गई विरक्त, राग निकल गया। और सचमुच जब राग चला जाता है तो द्वेष भी चला जाता है, और जहां राग और द्वेष नहीं है
उस शांति का अनुभव करने वाला सत्संग की महिमा समझता है। जो सुख लव सत्संग, पर संकेत है कि पुनि संहारी उठी सो लंका, लंकिनी संभल गई। वे सौभाग्यशाली हैं जो संत के शब्द की चोट खाकर संभल जाते हैं। पर हनुमान जी ने इसी तरह की चोट रावण पर भी की थी। सो हनुमान हन्यो मुठिका, और इस शब्द पर ध्यान दें, रावण पर भी हनुमान जी ने मुठिका का प्रयोग किया और लंकनी पर भी मुठिका एक महाकपि हनी, पर लंकनी तो संभल गई। पुनि संहारी उठी सो लंका, और रावण हनुमान जी से बोला कि हमारा आपका युद्ध हो जाए। हनुमान जी ने कहा कि युद्ध तो हो जाए, पर फैसला कौन करेगा, बहुत देर तक युद्ध होगा। रावण बोला लंबा वाला युद्ध नहीं, एक एक मुक्के का, मैं आप पर प्रहार करूंगा, आप मुझ पर प्रहार करना। हनुमान जी बोले ठीक है, लेकिन एक काम करो रावण। क्या? पहले तुम ही मुक्के का प्रहार करो मेरे ऊपर। रावण बोला मैं क्यों करूं, तुम क्यों नहीं करते पहले मुझ पर मुक्के का प्रहार? हनुमान जी मुस्कुराकर बोले डर यह है कि कहीं मैंने पहले मुक्के का प्रहार कर दिया तो फिर पता नहीं तुम्हारी बारी आती भी है कि नहीं, तुम्हारे मन में ही यह बात रह जाएगी, इसलिए पहले तुम ही मुक्के का प्रहार करो। और रावण ने पूरी शक्ति से हनुमान जी पर मुक्के का प्रहार किया। अब विचार करें हनुमान जी कौन है? का ज्ञान इनाम अग्रगण्यम। हनुमान जी संत के स्वरूप में, सदगुरु के स्वरूप में, ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं, और इन पर प्रहार कौन कर रहा है? रावण। और रावण कौन है? विनय पत्रिका की भाषा भाव शैली में मोह दशमौलि तदभ्रात अहंकार, ये रावण मोह का रूप है। और मोह माने अज्ञान। मानस में मोह शब्द का प्रयोग मोहित होने के अर्थ में तो किया ही गया है, पर अज्ञान के अर्थ में शब्द का अधिक व्यवहार हुआ है। तो मोह माने अज्ञान, तो ये अज्ञान का, मोह का प्रहार है संत पर हनुमान जी के लिए बड़ी सुंदर बात आई। वीरासन में बैठ गए, रावण ने प्रहार किया, जान टेक कपि भूमि न गिरा। हनुमान जी वीरासन में विराजमान हुए। वीरासन में क्यों? महा अजय संसार रिपुजीत सकई सो वीर। वह जान टेक, और टेक कर, क्यों? क्योंकि साधु की तो टेक ही है, साधो टेक गही सो गही, कोटि विघ्नते संत कर मन जिम नीति न त्याग। तो हनुमान जी का तो कुछ नहीं बिगड़ा, बैठ गए वीरासन में। और जो रघुवीर का होकर वीरासन में बैठ जाए उसका मोह क्या बिगाड़ेगा, अज्ञान क्या बिगाड़ेगा। अब रावण तो बार बार आंख बंद करे और खोले। हनुमान जी ने कहा कि परेशान मत हो, हम स्वस्थ हैं, हम स्वस्थ हैं, और जो स्वस्थ हो उसका क्या बिगाड़ेगा यह संसार, स्वस्थ है। एक सज्जन थे, वो विनोद की शैली में बोलते थे, उसका अन्यथा अर्थ न लिया जाए। वो कहते थे कि महाराज आजकल तो बड़ी समस्या है। हमने कहा क्या? बोले ना तो कोई स्वस्थ दिखाई देता, स्व में स्थित हो स्वस्थ, और न कोई गृहस्थ, ग्रह में जो स्थित हो। बोले फिर? बोले अधिकांश कायस्थ दिखाई देते हैं, सब काया में ही स्थित है, काया में स्थित। और जो स्वस्थ है उसका क्या बिगाड़े? हनुमान जी ने कहा हम स्वस्थ हैं, लेकिन रावण अब तुम तैयार हो जाओ। रावण बोला तैयार ही हैं और कर ही क्या सकते हैं। हनुमान जी ने मुक्का उठाया, तो मुक्के का जब प्रहार किया तो रावण की क्या हालत हुई, मूर्छित होकर गिर गया। और जब मूर्छा हुई, दूर हुई, तो बोला क्या? कपिबल विपुल सराहन लगा, वाह कमाल कर दिया, आप जैसा बलवान मैंने नहीं देखा, वाह वाह वाह। हनुमान जी बोले मुझे धिक्कार है, मुझे धिक्कार है। क्यों? बोले बल देखते तो तब जब बताने के लिए बचते ही नहीं, तुम बच गए। और इसमें संकेत क्या मिला? संकेत ये मिला कि लंकनी पर हनुमान जी ने प्रहार किया तो लंकनी संभल गई, और रावण थोड़ी देर मूर्छित रहा, फिर तारीफ करता रहा। इसका अर्थ यह है कि संत शब्द की चोट सब पर करते हैं, पर जो साधक होते हैं वे शब्द की चोट से संभल कर खड़े हो जाते हैं, वे संभल जाते हैं।
लेकिन जो संसारी हैं वे थोड़ी देर तो मूर्छित रहते हैं, संत के शब्द की बात सुनकर थोड़ी देर मूर्छित रहते हैं, और फिर वाह मजा आ गया, क्या कमाल किया, क्या बात कही, कैसी चोट की बात कही, बस तारीफ ही करते रह जाते हैं। तब संत को भी लगता है कि हमें धिक्कार है, अरे ये शब्द की चोट केवल इतने के लिए थोड़ी कही थी कि केवल प्रशंसा हो जाए हमारी, नहीं नहीं, इस शब्द की चोट से जो संभल जाए। तो लंकनी संभल गई और रावण संभल नहीं पाया। कैसे संभले? जब ये एक खोपड़ी वाले नहीं संभलते, वो तो 10 खोपड़ी वाला है, वो नहीं संभला। पर एक बात है, संत का सत्संग बेकार नहीं जाता। जैसे घड़ी में हम लोग अलार्म भरते हैं, तो जब भरते हैं तब नहीं बजता, पर जिस समय के लिए भरा जाता है उस समय जरूर बजता है। और अलार्म तो लोग इसलिए भरते हैं ताकि हम जग जाएं, उस समय से जग जाएं उस समय पर। बस यही है, ये मन की घड़ी में सत्संग का अलार्म जो संत भरते हैं, वह अभी भले ही न बजता हुआ दिखाई दे, पर जिस समय के लिए भरा है उस समय बजेगा जरूर, ये निश्चित बजेगा। किसी ने तुलसीदास जी से कहा कि हम लोग राम 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 करते, क्या फायदा? तुलसीदास जी बोले, एक बात बताओ, बचपन में तालाब में तैरना सीखे थे, क्या फायदा था? बोले बस आदत थी। तो बोले ये आदत ही समझ के तो तैरना सीखा था? हाँ। और मान लो कहीं किसी नदी की धारा में बह गए, संकट आ गया, तो बचपन का जो तैरना सीखा था वह सहयोगी बन जाता है। राम नाम को सुमिरिवो तुलसी वृथा न जाए, लरिकाई को तैरिवो आगे हो तो सहाय। इसी तरह सुना हुआ सत्संग व्यर्थ नहीं जाता। और रावण के साथ भी यही हुआ। रावण को भी गुरु जी मिले, शंकर भगवान, और इसीलिए सब सोचते थे कि क्या होगा क्या होगा। शंकर जी कहते थे सत्संग व्यर्थ नहीं जाएगा, अब समय की प्रतीक्षा है। और सचमुच समय की प्रतीक्षा में वह हुआ कि रावण ने जिंदगी भर भगवान का नाम नहीं लिया, बल्कि वो परहेज करता तो भगवान के नाम से, कि धोखे से भी न निकल जाए। जो भी मिलता है उससे यही कहता, कौ तपस्विन के बात बहोरी, तपस्वियों का क्या हाल है। लक्ष्मण जी तक का तो नाम नहीं लेता, लघु तापस कर बाग विलासा। अंगद जी से कहता, तो प्रभु नारी विरह बलहीना, तुम्हारे स्वामी का क्या हाल है, उस तपस्वियों का क्या हाल है, नाम नहीं लेता। लेकिन अद्भुत बात है, जब रावण मरने लगा, अंतिम बाण लगा, तब गरजेऊ मरत घोर रव भारी, कहां राम रन हतों पचारी। राम कहकर जो शरीर छोड़ा, शंकर जी कहते हैं पार्वती हम भी थे, हम हूं उमा रहे ते संगा, देखत रामचरित रण रंगा। और जब रावण ने अंत में राम कहा तो हमें खुशी हुई कि चलो चेला ने दीक्षा सफल तो कर दी, सत्संग काम आ गया। लोग जिंदगी भर लेते हैं, अंत में नहीं ले पाते, और रावण ने चलो अंत में ले लिया। संत का उपदेश था। अच्छा, ये तो उस समय की बात। एक संत अभी सुना रहे थे मुझे कोई कहानी कि एक आदमी बहुत नास्तिक था, बहुत नास्तिक, मां बाप परेशान, वो माने नहीं भगवान। अब संत ने सुना, उन सज्जन ने सुना, प्रथम भगति संतन कर संगा, संत के संग से बदल जाते हैं। वो एक संत के पास गए, बोले महाराज मेरा बेटा पूरा अनीश्वरवादी, घोर नास्तिक, राक्षसों जैसे उसके काम है, उसे बदल दो। महात्मा बोले लाभ आया। उसने कहा क्यों बुलाया है, मैं अपनी आदत नहीं छोड़ सकता। महात्मा बोले छोड़ने के लिए कहा किसने, बिल्कुल मत छोड़ो, तुम जो करते हो वही करो, हमारी तुम्हारी मित्रता हो गई। बोला तब तो कोई हर्ज नहीं, आप हमें कुछ छोड़ने के लिए कहेंगे नहीं तो मित्रता में क्या हर्ज है। और बोले हम तो आप जैसी साधु को ढूंढ रहे थे, जो हमें कुछ रोके ही नहीं, टोके नहीं। ठीक है, अब महात्मा साथ साथ रखें उसको, घूमने जाए तो साथ साथ, कहीं जाए तो साथ ले जाए। धीरे धीरे संत ने उससे प्रेम कर लिया। एक दिन जंगल में गए घूमने, महात्मा ने कहा मित्रता है तो एक बात तो मान ले। बोले बोलो।
महात्मा बोले एक बार मेरे कहने से राम कह दे, एक बार कह दे राम। बोला इससे क्या होगा? अब बोले वो बाद की बात है, तो कह दे। बोला नहीं कहूं तो? महात्मा बोले अकेले तुम हो, अकेले हम हैं, तुमसे हम मजबूत हैं, कहला कर रहेंगे। अब तो फंस गया चक्कर में, साधु भी जिसके पीछे पड़ जाए उसका कल्याण करके ही रहते हैं। तो उसने सोचा कि क्या हर्ज है कहने में। बोले इससे क्या बनेगा? महात्मा बोले तो बिगड़ेगा क्या? कुछ नहीं बनेगा तो बिगड़ेगा क्या, कह ले। तो बोला अच्छा जाओ, तुम्हारे कहने से कह दिया राम, अब नहीं कहूंगा। महात्मा बोले जरूरत ही नहीं है, बन गया काम। लेकिन एक बात मेरी और सुन ले। क्या? बोले इस एक बार जो तूने भगवान का नाम लिया है, इसके बदले में कोई कुछ मांगने के लिए कहे तो अपनी ओर से कुछ मत मांगना, यही कह देना कि इसके बदले में जो मिलता हो सो मिल जाए। उसने कहा ठीक है, बात आई गई हो गई। संत ने कहा कि इसका कल्याण हो गया। अरे महाराज कैसे? बोले वो छोड़ो। और सचमुच वह व्यक्ति समय आने पर मरा, मरकर गया परलोक में। कहा इसके तो पाप ही पाप हैं, नरक में ले जाया जाएगा। लेकिन चित्रगुप्त ने हिसाब समझाया कि एक बार एक संत के थोड़ी देर के संग से इसने जबरदस्ती राम कहा है। तो यमराज बोले हमारे यहां इस भजन का तो हिसाब है नहीं कि ये कहने का क्या फल है, तो इसी से पूछ लो। बोले तुम्हें अपने पापों की सजा भुगतनी है, एक बार राम कहा है, उसका फल क्या चाहते हो? उससे संत की बात याद आई। सो बोला इसके बदले में जो मिले वही मिल जाए, मैं अपनी ओर से कुछ नहीं मांगता। अब यमराज बोले हमारे खाते में तो यह है नहीं कि एक बार नाम लेने का क्या फल है, चलो ब्रह्मा जी से पूछें। ब्रह्मा जी बोले हम चारों वेदों की बात बता सकते हैं, पर यह भक्ति का मामला हमें भी पता नहीं कि नाम लेने का क्या फल है। तो फिर कुछ तो करो। शंकर जी दिन रात नाम लेते, उनके पास चलो। शंकर जी ने कहा कि नाम तो मैं दिन रात लेता रहता हूं, लेकिन महिमा मुझे भी पता नहीं, आप क्या करें? बोले राम जी के पास ले चलो जिनका नाम है। सब लोग शंकर जी, ब्रह्मा जी, यमराज उस व्यक्ति को लेकर भगवान के यहां गए। भगवान बोले नाम तो हमारा ही है, लेकिन महिमा हमें भी पता नहीं है। अब एक काम करो। कहा क्या? बोली ये हमारे पास आ गया है तो इसे अब यहीं छोड़ दो, आप लोग सब वापिस जाओ। और तुलसीदास जी ने 2 पंक्तियां इस प्रसंग से जुड़ी हुई लिखी। जासु नाम सुमिरत इक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। दूसरी पंक्ति लिखी कहो कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। लेकिन जिस जीवात्मा का कल्याण हुआ वो कह रहा था मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दास। भगवंत से भी अधिक संत की महिमा है। ऐसी युक्ति से कल्याण कर दिया। इसीलिए प्रथम भगति संत कर संगा, प्रथम भगति संत। दूसर रति मम कथा प्रसंगा, प्रथम भगति संत। प्रथम भगति संत, भगति संतन, भगति संत। अनेक उदाहरण हैं। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति है संत महापुरुषों का संग करना।
दूसरी भक्ति है भगवान की कथा में प्रीति होना। और प्रीति कैसी? जैसे संत की महिमा भगवान से भी अधिक है, इसी तरह भगवत कथा की महिमा भी भगवान से अधिक है। जब भगवान श्री राघवेंद्र लीला संवरण के क्षण में साकेत प्रस्थान करने लगे, अपने स्वधाम गमन के लिए उद्यत हुए, श्री हनुमान जी से कहा कि चलो। हनुमान जी बोले कहां? भगवान बोले अब ये अवतार काल पूरा हुआ, अपने धाम चलते साकेत। हनुमान जी बोले कि प्रभु चलें तो, पर एक बात बताओ, क्या वहां आपकी कथा कब होती है? साकेत में आपकी कथा का समय कौन सा है, कब होती कथा? भगवान बोले कि वहां कथा नहीं होती, वहां तो हम ही होते। कथा यहां होती है, और साकेत में हम जब स्वयं हैं तो वहां कथा होती नहीं, हम तो हैं ही। हनुमान जी ने सिर झुकाकर अत्यंत संकोच से हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु तब आप ही पधारो, हम साकेत नहीं जाए। पहली बार शायद श्री हनुमान जी ने भगवान की आज्ञा की अवहेलना इस रूप में की हो। मैं नहीं जाऊंगा, साकेत नहीं जाऊंगा। वहां भगवान बोले तो आओगे नहीं? बोले आऊंगा बाद में। बाद में कब? धरती पर कब तक रहोगे? श्री हनुमान जी बोले प्रभु जब तक आपकी कथा इस धरती पर रहेगी मैं ये धरती छोड़कर नहीं जाऊंगा, जब तक आपकी कथा। भगवान ने कहा कि हम साक्षात तुम्हारे सामने खड़े हैं और हमसे ज्यादा हमारी कथा की महिमा। यह बात समझ में नहीं आई। श्री हनुमान जी ने कहा कि प्रभु एक बात है। क्या? बोले जहां आप रहते हैं साकेत में, वहां जरूरी नहीं कि आपकी कथा हो। जहां आप होते हैं वहां यह जरूरी नहीं कि आपकी कथा वहां हो, लेकिन यह बात निश्चित रूप से सत्य है कि जहां कथा होती है वहां आप अवश्य होते हैं। जहां आप होते हैं वहां कथा हो यह आवश्यक नहीं है, लेकिन जहां कथा होगी वहां आप अवश्य रहेंगे। किसने कहा? संत ने कहा। कौन से संत ने? देवर्षि नारद को आपने ही कहा, और नारद जी ने हमें कहा नाहं बसामि वैकुंठे योगिनां हृदय न च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान कहते हैं मैं वैकुंठ में नहीं रहता, मैं योगियों के हृदय में नहीं रहता, फिर जहां मेरे भक्त प्रेम से मेरे गुणों का गायन करते हैं मैं तो वहां उपस्थित रहता हूं। नहीं अंतर में, नहीं बाहर में, नहीं आम में है, नहीं खास में है, न विरक्ति में है, न विलास में है। यदि प्रेम है तो प्रभु पास में है। भगवान की कथा की यह महिमा, जहां कथा वहीं भगवान। इसीलिए भक्त लोग भगवान को ढूंढने नहीं जाते, भगवान के गुणों को अपने हृदय में ले आते हैं, भगवान प्रकट हो गए। शंकर भगवान कथा के लिए बैठे, पार्वती जी ने कहा जो मुंह पर प्रसन्न, जो मुंह पर प्रसन्न सुख राजे प्रसन्न जानिए सत्य मोहिनी जदासी यो मो पर प्रसन्न तो प्रभु हरहु मोर अज्ञान कही रघुनाथ कथा विधि
रघुनाना प्रसन्न जो मो पर अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो भगवान की कथा सुनाएं। शंकर भगवान क्या करते हैं? हरहि राम चरित सब आए। भगवान के जितने चरित्र हैं, प्रसंग हैं, वे शंकर जी के हृदय में आ गए। अच्छा, भगवान की कथा हृदय में आ गई, इसकी पहचान क्या है? हरहि नाम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। जैसे ही भगवान के चरित्र शंकर जी के हृदय में आए तो प्रेम पुलक लोचन जल छाए, शरीर रोमांचित हो गया, नेत्रों में प्रेम जल भर आया। अगर नेत्रों में प्रेम जल है, शरीर में रोमावली है, रोमांच हो रहा है शरीर, तो समझ लो भगवान की कथा मन में आ गई है। भगवत कथा जब मन में आती है तब ऐसी दशा होती है। जिसे एक बार जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है, उसे बस आंसुओं के हार का उपहार मिलता है। ये दो नैन कहो नहीं माने, नदिया बहे जैसे सावन की, कोई कहियो रे प्रभु आवन की, कोई कहियो रे प्रभु आवन की। कहियो रे प्रभु आवन की। नदियां बहे जैसे सावन की। भगवान के गुण जिसके हृदय में होंगे वही पुलकित होगा, उसी के नेत्रों में प्रेम जल भरा होगा। हरहि रामचरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। और जब भगवान के गुण आए, भीतर प्रेम उमड़ा मन में, तो भगवान आ गए। श्री रघुनाथ रूपुर आवा, परमानंद अमित सुख पावा। बोलो, शंकर जी के हृदय में श्री रघुनाथ जी का रूप आ गया। इसका अर्थ है जहां जहां भगवान की कथा होगी, भगवान के गुण होंगे, वहां भगवान अवश्य उपस्थित रहते हैं, अवश्य। देखो, सीता माता अत्यंत व्यथित अशोक वृक्ष में के नीचे बैठी, अशोक वृक्ष के नीचे अशोक वाटिका में अत्यंत व्यथा है। व्यथा की निवृत्ति होती है भगवत कथा से। श्री हनुमान जी ने कथा सुनाई। लागी सुने श्रवण मन लाई, आदि होते सब कथा सुनाई। और कथा सुनकर सुनते ही सीता कर दुख भागा। जानकी माता बोली, बड़ी कृपा, जिसने इतनी सुंदर कथा सुनाई वो सामने आ जाए।
हनुमान जी तो बड़े विनम्र है, तो बोले माता बस कथा ही सुंदर है, कथा कहने वाला तो बिल्कुल बंदर है, ये छिपा ही रहे सो अच्छा। जानकी मैया बोली नहीं, बंदर ही सही पर आ जाए, क्योंकि बंदर भी अगर भगवान का है तो सुंदर है, क्योंकि नाचते तो हर कोई है, पर जो राम जी के नचाए नाचे वे बंदर भी सुंदर हैं। इसीलिए भाई भक्त लोग भगवान से क्या कहते हैं, हम कठपुतली तेरे हाथ की आजे, हम कठपुतली तेरे हाथ की, अरे जैसे भी चाहे नचाले मुरलिया वाले, जैसे भी चाहे नचाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले। मुरली मुरली जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले। अपने चरण का दास बना के, अपने चरण का दास बना के, वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले, वृंदावन में बसा ले। हम मेरे अपने मेरे अपने हुए न अपने, मेरे अपने हुए न अपने, अब तो तू ही अपना ले मुरलिया वाले, अब तो तू ही अपना ले। जन राजेश की, जन राजेश की, जन राजेश की अरज यही है, कर गए कंठ लगा ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले। जैसे भी चाहे नचा ले मुरलिया वाले, जैसे भी चाहे नचा ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले। और जो नाचता है वही तो बंदर है। हनुमान जी तो इसीलिए बंदर बने क्योंकि वे राम जी के बंदर हैं, राम जी जैसा नचाए। सही बात यह है, जानकी मैया बोली बंदर ही सही पर राम जी के बंदर हो, इसलिए सुंदर हो। और यही कारण है कि हनुमान जी का चरित्र जिस कांड में विशेष है वह बंदर कांड नहीं, सुंदर कांड है हनुमान जी के। हनुमान जी सामने आए, जानकी माता को कथा सुनाई। राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। कपि के वचन सप्रेम सुनि उपजा मन विश्वास, ध्याना मन क्रम बचन यह कृपा सिंधु कर दास। हनुमान जी बोले माता
भगवान ने मुझे भेजा है, मैं राम जी का दूत हूं। करुणा निधान भगवान की शपथ करके कहता हूं। और यह करुणा निधान नाम श्री जानकी जी को बहुत प्रिय है। क्यों? क्योंकि जब प्रथम दर्शन श्री राघवेंद्र का जब माता मैथिली को हुआ तो गौरी माता ने अपने आशीर्वाद के वचनों में यह नाम दिया, मन जाहि राच्यो मिली ही सोवर सहज सुंदर सामरो करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत लावरो। जानकी मैया ने प्रभु का यही नाम अपने मन में बिठा लिया, करुणा निधान। और इसीलिए श्री तुलसीदास जी वंदना करते हैं तो वे भी यही कहते हैं, जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। और जब मानो हनुमान जी गए तो कहा कि श्री जानकी जी के पास ये अंगूठी ले जाओ। और ये अंगूठी उनकी मेरे पास कब से है? केवट को उतराई देने के लिए दी थी। केवट ने तो नहीं ली, मेरे पास रह गई। तो राम जू ने कपि पुंजन में सुत अंजनी को अपनाई के भेजो, माथे पे हाथ की छाह करी कर मूंदरी हाथ गहाई के भेजो, राजस बैन न बोल सके तब नैनन नीर बहाई के भेजो, संकट सिंह को काटिवे को हनुमान ही बाण बनाई के भेजो, जिम अमोघ रघुपति कर बाना। श्री हनुमान जी मुद्रिका ले आए और मुद्रिका दी तो मानो केवट की कथा सुना दी और करुणा निधान नाम लिया तो पुष्प वाटिका की कथा याद दिला दी। सीता माता समझ गई यह राम जी का दास है, लेकिन जानकी माता बोली, आहा नाथ हो निपट विसारी, भगवान ने मुझे भुला दिया। हनुमान जी बोले, नहीं माता, भगवान ने आपको नहीं भुलाया। भगवान अपने जन को कभी भुला ही नहीं सकते। सीता मैया बोली, इसका क्या प्रमाण है कि भगवान ने नहीं भुलाया? जानकी मैया से हनुमान जी ने पूछा कि मैया इसका क्या प्रमाण है कि भगवान ने भुला दिया है? सीता मैया बोली, इंद्रपुत्र जयंत ने कौआ बनकर मेरे चरण में चंच का प्रहार किया था तो भगवान ने उसके पीछे बाण लगा दिया। चरण में चोंच का प्रहार करने वाले के पीछे बाण और हरण करने वाला अब तक आराम से बैठा है, इसलिए लगता है कि भगवान ने भुला दिया। मां, भगवान के पास उस समय क्या धनुष बाण रखा था? उस समय तो प्रभु आपकी गोद में सिर रखकर शयन कर रहे थे जब जयंत कौआ बनकर आया। कथा तो मुझे भी भगवान ने सुनाई थी। सीता भैया बोली, नहीं हनुमान, धनुष बाण तो नहीं था, लेकिन प्रभु मेरा श्रृंगार कर रहे थे तो उन्होंने पुष्पों के आभूषण बनाए थे, तो लकड़ी की छोटी छोटी सींग और पुष्प, इनसे आभूषण तरह तरह के बनाए थे। तो लकड़ी की छोटी सी सींग थी, उसी को भगवान ने बाण बनाकर जयंत के पीछे लगा दिया। मां, सींग क्या बाण बनी होगी? सींग धनुष सहायक संधाना। नहीं नहीं हनुमान, बात सींग की नहीं है, बात प्रभु के संकल्प की है। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सरधावा। हनुमान जी बोले, माता तो औरों को तो सींग दिख रही होगी, पर बाण है ये तो आप जानती होंगी या जयंत जानता होगा। हाँ हाँ, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि चरण पर चोंच का प्रहार करने वाले काक के पीछे भगवान ने सींग के रूप में बाण लगा दिया। तो यह भी तो होगा कि हरण करने वाले के पीछे किसी और रूप में बाण को लगा दिया। किस रूप में? हनुमान जी बोले, माता सामने देखो, ये वानर के रूप में बाण ही उपस्थित हुआ है। जिम अमोघ रघुपति कर बाना, यही भांति चले वो हनुमाना। और माता एक बात और है, क्या? भगवान इतने कृपालु हैं, इतने कृपालु हैं कि आप निरंतर भगवान के नाम का स्मरण करती हैं, भगवान के गुणों का चिंतन करती हैं, भगवान की कथा श्रवण करके भरोसा रखती हैं, तो भगवान का बाण ही नहीं आया है, भगवान भी आए। भगवान आए कहां है? मां, अभी अभी कथा हुई है, तो जहां कथा वहां भगवान। लेकिन ये तो भावना की बात है, प्रत्यक्ष प्रमाण भी तो मिले कि भगवान कथा में रहते हैं। हनुमान जी बोले, अभी मिलेगा। मां, अब तक तो मैंने अपनी बात कही, लेकिन अब रघुपति कर संदेश अब
सुन जननी धरि धीर, अस कही कपि गद गद भयो, भरे बिलोचन नीर। मां अब श्री राम जी का संदेश सुनो। ऐसा कह के हनुमान जी मौन हो गए। अस कहे कपि गदगद भयो, ऐसे पुलकित हो गए, भरे बिलोचन नीर, और राम जी के नेत्रों में प्रेम जल भर आया, गदगद हो गए। फिर बोला कौन? जब हनुमान जी मौन हो गए तो बोला कौन? देखो, जैसे उद्घोषक यह घोषणा करके मौन हो जाता है कि अब आप इनके द्वारा इनकी बात सुनिए, उसके बाद उद्घोषक मौन, तो हनुमान जी तो हो गए मौन। अस कहे कपि गदगद भयऊ, भरे बिलोचन नीर, तो बोला कौन? तुलसीदास जी लिखते हैं, कहेऊ राम, कहेऊ राम, राम कहेऊ राम, राम 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 कहेऊ राम, वियोग तव सीता, मोकह सकल भय, विपरीता कहेऊ राम वियोग, राम राम वियोग, राम राम कहेऊ राम वियोग। राम जी बोले, कहेऊ राम। अच्छा, राम जी कहां थे जो बोले? वहीं थे। जास हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धर। हनुमान जी के हृदय में ही तो राम जी बैठे। और मानो भक्त के पास भगवान पहुंच जाते हैं। कब? बोले जब कथा होती है। हनुमान जी ने जब कथा कही तब। इसका अर्थ है कि दिखाई क्यों नहीं पड़े? बोले वहां भी नहीं दिखाई पड़े, छिप कर गए थे। और आज भी दिखाई नहीं पड़ रहे, पर छिप कर बैठे हैं। भगवान यहां भी हैं, जहां कथा वहां भगवान। कहां छिप गए? बोले संत के हृदय में, हनुमान जी के हृदय में छिपे हुए। कहेऊ राम वियोग तव सीता, मोका सकल भये विपरीता। इसका अर्थ है कि जहां भगवान की कथा होती है वहां भगवान अवश्य रहते हैं। इसीलिए हनुमान जी बोले, आपकी कथा जब तक धरती पर रहेगी हम ये धरती छोड़कर नहीं जाएंगे। अच्छा, धन्य है हनुमान जी, जहां जहां कथा होती है वहां वहां हनुमान जी उपस्थित। और हनुमान जी कथा सुनते कैसे? यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम, वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम, मारुतिम नमत राक्षसांतकम। श्री हनुमान जी के नेत्रों से तब तक प्रेम जल बरसता रहता है जब तक भगवान की कथा होती रहती। ऐसा कौन श्री हनुमान जी की तरह? इसका अर्थ है, अब फिर हम लोग विचार करें कि संत का संग भगवान कहते मेरी भक्ति, कथा में प्रीति मेरी भक्ति। क्यों? अच्छा, एक बात बताओ, संत का संग भगवान की भक्ति कैसे? कथा में प्रीति भगवान की भक्ति कैसे? इसलिए तो वहां भगवान है, संत के भीतर भगवान छिपे हुए हैं। इसीलिए संत की भक्ति भगवान की ही भक्ति है। अच्छा, ऐसे तो भगवान सबके भीतर है तो, पर अंतर है संत में और हम जैसे आदमी में। क्या अंतर है? कि यूं तो घट घट साईं रमि रहा,
घट घट साईं रमि रहा, सूनी सेज न कोय, और बलिहारी वा सेज की जाघट परगट होए। जिस घट में प्रकट हो जाए, और संत का घट ही वह घट है जिसमें परमेश्वर प्रकट हो जाते हैं। क्यों? प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना, भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं। इसलिए बाहर से दिखता है संत, बाहर से दिखते हैं संत, पर उसके भीतर बैठे हुए हैं भगवंत। क्योंकि संत को लगता ही नहीं कि हमारा कुछ है, सब कुछ भगवान का है, सब कुछ भगवान का है, सब कुछ भगवान का है। और सब कुछ भगवान का है कहते कहते चित्त की एक ऐसी दशा हो जाती है कि सब कुछ भगवान का है, इतना ही नहीं सब कुछ भगवान है, सब कुछ भगवान है। ऐसी, इसीलिए ऐसी स्थिति वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा, ऐसे संत का संग भगवान की भक्ति है। संत जहां है वहां भगवान है। जहां जहां बछड़ा चले तहां चली जावे गैया, और कहे दादू जहां चले संत जन तहां तहां जाए रमैया। और इसलिए संत का संग भगवान की भक्ति है। भगवान की कथा जहां है वहां भी भगवान है। इसलिए दूसर रति मम कथा प्रसंगा। अब भगवान तीसरी बात कहते हैं, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान अमान। आहा, गुरुदेव के चरण कमलों की सेवा, यह तीसरी भक्ति है, तीसरे तरह की भक्ति है। लेकिन नवदा भक्ति की यह विशेषता है कि इसमें हर भक्ति के साथ शर्त लगाई गई। प्रथम भगति संतन कर, साथ ही नहीं संगा, उनमें लगाव हो जाए। दूसरा यानी कि मेरी कथा सुन ली, नहीं, रति मम कथा प्रसंग, रति की शर्त है, प्रीति हो। और इसी तरह तीसरी भक्ति में गुरुदेव की पूजा, चरण कमलों की सेवा करने में शर्त है तीसरी भगति अमान, मान रहित होकर। गुरुदेव की चरण कमल की सेवा मान रहित होकर करें। रावण भी गुरु भक्त है, और ऐसा भक्त है कि उस जैसा कोई नहीं, वो तो सिर काट काट कर चढ़ाता है। सिर काट कर चढ़ा दिए पर सिर झुकाया नहीं। सिर झुकाता तो अभिमान की निवृत्ति होती, सिर काटने से तो अभिमान और बढ़ गया, ये तो सिर्फ झुकाते ही, मैंने तो काट कर चढ़ा दिया। तो गुरु सेवा तो है पर इतना अभिमान। अच्छा, रावण ने कभी सिर झुकाया ही नहीं। एक बार देवताओं के लोक पर, स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी रावण ने, आपन चले गदा कर लीनी, देवता घबराए, रावण आवत सुने सकोहा, देवता भागे, देवन तके मेरु गिरी खोहा। किसी ने देवताओं से कहा कि तुम तो अमर हो, तुम क्यों डर रहे हो, तुम तो मरोगे नहीं, अमर हो, फिर डर कर भागते क्यों? आप ऐसा सोचिए कि मरने वाले नहीं डरते, जो अमर है वो और ज्यादा डरते हैं। देवताओं ने कहा कि इसीलिए तो हम और ज्यादा डर रहे हैं क्योंकि हम अमर हैं। मरने वाला तो सोचता कि ज्यादा से ज्यादा मरेंगे और क्या होगा, लेकिन देवता बोले हमारी मुसीबत तो यह है कि मरेंगे नहीं, पर पता नहीं कब तक पिटेंगे। पिटते पिटते मरे भी तो निश्चिंतता हो, क्योंकि रावण गदा लेकर आ रहा है। अच्छा, तो कहां जाओगे? देवन तके मेरु गिरी खोहा, सुमेरु पर्वत की जो गुफाएं थी उसमें घुस गए। अच्छा, रावण को पता है किसमें घुसे। रावण कहता निकलो बाहर, और देवता निकलते ही नहीं। क्यों नहीं निकलते? गुफाओं के द्वार तो छोटे छोटे हैं, और उसके भीतर जो जाएगा उसे सिर झुकाना ही पड़ेगा, और रावण सिर झुका नहीं सकता। किसी ने कहा कि देवताओं, हो सकता है तुम्हारे सामने सिर झुकाकर तुम्हें पकड़ ले। देवता बोले हम अच्छी तरह जानते हैं, जिसने महादेव के आगे सिर नहीं झुकाया वो देव के आगे क्या सिर झुकाएगा।
रावण कहता बाहर निकलो। अब गुफा में प्रवेश करने के लिए तो सिर झुकाना पड़ेगा और इधर उधर का बिखराव रोकना पड़ेगा, पर रावण के साथ तो दोहरी समस्या है, सिर झुका नहीं सकता और 5 सिर इधर और 4 इधर, एक सिर बीच में, दोनों तरफ ऐसा विस्तार है कि प्रवेश नहीं कर सकता। और ये अभिमान अपने ये आसपास सिर क्या है रावण? आसपास सिर होने का मतलब अभिमानी मुख्य तो खुद रहता पर आसपास रखता है लोगों को, क्योंकि आसपास लोग न रहे तो उसका अभिमान बढ़ेगा ही कैसे? वो तो लोगों से पूछते ही रहता, क्यों कैसा है, ठीक है, कहिए क्या ठीक है, कहिए, ताकि दो। एक बार तो एक सज्जन बहुत पूछते, क्यों कैसा, ठीक है, ठीक है। एक आदमी उब गया तो उसे लगा कि हम लिख कर रख लें, कहां तक बोले, तो जैसे कहे क्या है तो तुरंत दिखा रहे, ठीक है, बहुत अच्छा, क्या करें। रावण गुफा में प्रवेश नहीं कर पा रहा है। और ये गुफा क्या है? ये अंतर्मुखता की गुफा है और इसमें देवता छिपे हैं। और देवता कौन है? सुरगन सदगुण अंब अदितिसी। सदगुण सुरगन अंब अदितिसी, ये सदगुण ही देवता हैं। ये जितने भी सुख शांति के हीरे हैं वे तो अंतर्मुखता की गुफा में ही मिलेंगे, लेकिन इस अंतर्मुखता की गुफा में हमारा अभिमान जाने नहीं देता, हमारा सिर ही बाधा बना हुआ है। और सिर बाधा बना है इसका अर्थ क्या? बोले सिर में उठने वाले कुतर्क ही हमें भीतर नहीं जाने देते। रावण कहता बाहर निकलो और देवता कहते जब तक हम भीतर हैं तुम हमारा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते। तो रावण ने सिर झुकाया ही नहीं शंकर जी के साथ। कवितावली में तो तुलसीदास जी महाराज ने बड़ी विचित्र बात कही। वे कहते हैं कि ब्रह्मा जी समय से रावण के यहां वेद पढ़ने के लिए आ जाते थे, बिल्कुल समय से, थोड़ा भी विलंब नहीं करते थे। वेद पढ़ें विधि, यहां तक तो गनीमत। आगे सुनो, शंभु सभीत पुजावन रावण सो नित आवे। शंकर जी डरते हुए, शंकर जी डरे और डरते हुए पहुंच जाए रावण के यहां। गुरु जी डर रहे, किससे? बोले चेला से। और चेले के यहां पहुंच जाए और कहेंगे हम आ गए हैं, कर लो पूजा, पूजा करो हमारी, हम आ गए। देखो देर तो नहीं कि समय से आ गए, करो पूजा। शंकर भगवान से किसी ने पूछा कि आप भी डरते हो, वो भी चेला से, क्या संदेश जाएगा समाज में? और आप तो काल के भी काल हो, साक्षात महान काल हो, आपको काहे का डर? शंकर जी बोले गलत समझ गए, हम वैसे थोड़ी डरते कि हमारा कुछ बिगाड़ लेगा। फिर शंभु सभीत, डरते क्यों? शंकर जी बोले हमें और कोई डर नहीं, एक ही डर है। क्या? बोले हम इसके पास समय से आ जाते हैं। क्यों? बोले डर यह है कि कहीं ये हमारे यहां ना आ जाए, बस यही डर है, और कुछ डर नहीं है, ये हमारे यहां ना आ जाए। अच्छा आएगा तो करेगा क्या? अरे करेगा, आते ही यह सिर काटना शुरू करता है। इतना दो, नहीं तो नंबर 1, और सिर है 10। बड़ी मुसीबत है। शंकर जी बोले अब क्या कहें, किसी दूसरे की छाती पर कोई छुरा रख दे कि इतना दो नहीं तो तुम्हारा सिर काट लेंगे, और दूसरा ढंग यह है कि इतना दो नहीं, अपने ही सिर काट रहे हैं। शंकर जी बोले और ब्राह्मण घर में आके और सिर काटे, और एक सिर हो तो सिर 10-10 सिर काटता है, तो देना ही पड़ता, कहते मत काट, हम दिए दे रहे हैं ले। तो शंकर जी बोले कौन घर में ये उपद्रव कराए, हमें यही डर है कि ये हमारे यहां ना आ जाए, इसलिए हम ही इसके पास आ जाते हैं। वेद पढ़े विधि शंभु सभीत पुजावन रावण सो नित आवे। एक दिन रावण गया शंकर जी के यहां, चलो हम भी चलें, गुरु जी रोज आते हैं तो हम भी जाएं। मालूम क्या किया है? जाकर हिमालय पहुंचा और कैलाश को हिलाने लगा। कैलाश शिखर को, कौतुक ही कैलाश को उखाड़ लिया और ऐसे ऐसे हिलाए, 20 भुजाओं की ताकत है जो हिलाया, तो कैलाश हिला तो शंकर जी भी हिलने लगे। पार्वती जी बैठी थी वो भी। तब पार्वती मैया ने पूछा कि देवादिदेव क्या हो रहा है, ये कैलाश में बड़ी हलचल मची है। शंकर जी मुस्कुराकर बोले चेला आया है। बोले ये कैसा चेला, इतनी हलचल मचा दी? शंकर जी बोले रावण जैसा चेला आवे तो ऐसे ही होता है। बोले रावण जैसा चेला आए और गुरु जी के यहां हलचल न मचे। और रावण ने क्या किया? पार्वती जी ने पूछा ये कर क्या रहा है? शंकर जी बोले प्रणाम कर रहा है।
प्रणाम करना। हाँ, और सचमुच उन्हें कैलाश पर्वत उखाड़ लिया और सिर पे रख लिया। किसी ने पूछा क्या कर रहे हैं? बोले गुरु जी को प्रणाम कर रहे हैं। तो बोले ये प्रणाम का कोई तरीका है? प्रणाम तो तब किया जाता है कि चरणों में सिर रखो। तो गुरु जी सिर पर हाथ रखते कि तो उठो बेटा, उठाते हैं। रावण बोला ऐसे तो सब करते हैं, सबकी तरह हमने किया तो रावण के प्रणाम में औरों के प्रणाम में अंतर ही क्या रहा? तो बोले अब क्या अंतर है? बोले और शिष्य गुरुदेव के चरण में सिर रखते हैं, गुरु आशीर्वाद देते हैं, ऊपर उठाते हैं। मानो भाव यह है कि गिरना शिष्य का काम है और गिरे हुए को ऊपर उठाना गुरुदेव का काम है। लेकिन रावण बोला मैं ऐसा चेला नहीं जिसे गुरु जी ऊपर उठाएं, मैं तो ऐसा चेला हूं जो गुरु जी को ही ऊपर उठाए हुए हों। अब बोलो, अभिमान की ऐसी वृत्ति हो कि गुरु जी के कारण हम ऊपर नहीं उठे, हमारे कारण गुरु जी ऊपर उठे, हमारी वजह से लोग गुरु जी को जानते। पहले कोई जानते ही नहीं था, वो तो जब से हम चेला बने तब से। यह अभिमान। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। और इसलिए अगर देखना हो तो भगवान को देखो। रावण के भी गुरु जी हैं, लेकिन रावण अभिमान नहीं छोड़ पाया। और राम जी गुरु भक्ति देखो श्री राम जी की। जनकपुर में हैं श्री राम, श्री लक्ष्मण। आधी रात बीत गई, कहत कथा इतिहास पुरानी, कथा इतिहास कथा इतिहास, कथा इतिहास। रुचिर रजनी जोग जाम, ज्ञान सिरानी, कथा इतिहास। कथा इतिहास। रुचिर रजनी युग जाम सिराने, कहत कथा इतिहास, कहत कथा इतिहास, कहत कथा इतिहास। विश्वामित्र जी कथा सुना रहे हैं। रात को कथा का विश्राम हुआ। कितने बजे? रात के 12 बजे। 12। उसके बाद मुनिवर शयन कीन तब जाए, मुनिवर शयन कीन मुनिवर शयन कीन, शयन कीन, शयन कीन। रात्रि को 12 बजे विश्वामित्र जी विश्राम करते हैं और राम जी लगे चरण चापन, दो भाई दोनों भैया चरण दबाने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि गुरु भक्ति है तो ऐसे। ये चरण कौन दबा रहे हैं? जिनके चरण सरोरुह लागी, करत विविध जप जोग विरागी। जिनके चरण कमलों के दर्शन के लिए बड़े बड़े योगी अमलात्मा परमहंस महात्मा दर्शन करना चाहते हैं, उसके लिए तप करते हैं, वे ही भगवान
तेई दो बंधु प्रेम जनु जीते, गुरुपद कमल पलोटत प्रीते। वे भगवान गुरुदेव के चरण दबा रहे। गुरु विश्वामित्र जी को भी बड़ा संकोच है, क्योंकि गुरु जी जानते ये तो भगवान है और मैं तो इनके ही चरणों के दर्शन के लिए गया था। यही विधि देखो पद जाई, कर विनती आनव दो भाई। बार बार कहते राम रहने दो, हो गया राम रहने दो। राम भी बोले नहीं गुरुजी। गुरुजी बोले देखो ये एकांत है, मैं तो जानता हूं कि तुम भगवान हो, तुम्हारे ही चरणों के दर्शन के लिए गया था। राम जी बोले आना तो मुझे चाहिए था आपके पास, पर मैं नहीं आया। ये भूमि भार हरण करने में आया था और मैं आया नहीं, आपको आना पड़ा, तो यह तो गलती हो गई ना मुझसे, इसलिए मैं हार गया हूं। और हारा हुआ व्यक्ति दाव तो चुकाता ही है, इसीलिए यही समझ लीजिए कि उस गलती का प्रायश्चित कर रहा हूं। तेई दो बंधु प्रेम जन जीते, जैसे प्रेम से जीत लिया हो। और भगवान बोले एक बात और है। क्या? गुरुदेव, आप गुरुदेव हैं। विश्वामित्र जी बोले यह तो लीला है, तुम शिष्य बने हो, हम गुरु जी बने। भगवान बोले इस लीला से ही तो उपदेश मिलना चाहिए समाज को। क्या? बोले अगर आप गुरुदेव हैं और मैं आपका शिष्य हूं, तो शिष्य और गुरु के बीच में कैसी सेवा भावना होना चाहिए, यह भी तो लोग देखें। तेई दो बंधु प्रेम जनु जीते, गुरुपद कमल पलोटत प्रीते। कितनी रात्रि को? रात्रि के 12 बजे के बाद। बोलो, आज के युग में ऐसी सेवा की तो पहले तो सेवा की ही कल्पना नहीं की जा सकती, और चलो सेवा की कल्पना भी कोई कर ले तो रात के 12 बजे। कहते कहते बस ये महाराज के साथ बड़ी समस्या है। तो हमने पूछा क्या? बोले सो ही नहीं पाते उनके साथ, रात को देर तक जगाते, सवेरे सवेरे फिर कहते कि जगो। अच्छा चलो कोई सेवा कर ले, रात के 12 बजे तक जग भी ले, पर सवेरे पर जागरण भी देखो। बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुवर जाए शयन तब कीनी। राम जी ने शयन किया तो चापत चरण लखन उर लाए, सभय सप्रेम परम सच उपाए। लक्ष्मण जी राम जी के चरण दबा रहे हैं। भगवान ने कहा पुनि पुनि प्रभु का सो बहुता था, तो पौढ़े उर्धरी पद जल जाता। अब ये सेवक और सेवा का भाव देखें। सबसे बाद में लक्ष्मण जी लेटे हैं, और सबसे पहले उठा कौन? उठे लखन निसि विगत सुनि, अरुण शिखा धुनि कान। और गुरुते पहले ही जगतपति जागे राम सुजान। लक्ष्मण जी उठे। किसी ने तुलसीदास जी से कहा कि लक्ष्मण जी को उठे क्यों लिखा, जगे क्यों नहीं लिखा? कहते जगे लखन। तुलसीदास जी बोले जगे तो तब लिखें जब वो सोए हों। वे तो इसी डर से नहीं सोए कि कहीं देर ना हो जाए, इसलिए सोए भी नहीं लिखा। पौढ़े उर्धरी पद जल जाता। पौढ़े माने लेट गए और सबसे पहले उठ गए। और राम जी गुरु तय पहले ही जगतपति जागे राम सुजान। नगर दर्शन के लिए गए तो गुरु जी से आज्ञा लेकर, प्रभु भय बहुरी मुनि ही सकुचाई। लक्ष्मण जी को डर है, गुरु जी का संकोच है कि नगर देखना चाहते हैं, पर राम जी ने कहा जो तुम्हारा अनुशासन पावो, नगर दिखाई तुरंत ले आवो। गुरु जी अगर आपकी आज्ञा हो तो हम इनको नगर दिखा लाएं। अब विचार करना। गुरु जी पूछते कि कितनी देर में आओगे, जा तो रहे। तब आज का चेला तो यही जवाब देता कि अब आपके मारे भी बड़ी मुसीबत, कहीं जान नहीं दो, आ जाएंगे, थोड़ी देर से आ जाएंगे, आप चिंता मत करो, आप तो आराम करो, आ जाएंगे। पर राम जी क्या कहते हैं? जो राउर अनुशासन पावो, नगर दिखाए तुरंत ले आओ। इनको नगर दिखा के जल्दी आ जाओ। विश्वामित्र जी ने जो शील देखा, जाओ जाई देख आवो नगर सुख निधान दो भाई, करो सुफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाए। और राम जी नगर दर्शन के लिए गए, थोड़ी देर हो गई। लक्ष्मण चलो, बहुत देर हो गई। और डरने लगे भगवान, गुरु जी डांटेंगे, कितनी देर लगा दी। तो ये डर कौन रहा है? तुलसीदास जी ने ऐसी अनोखी बात कही कि ये डरने वाला है कौन?
का जास त्रास डर कहां डर हुई। जिनके डर से डर भी डरता है, जिन भगवान के डर से डर भी डरता है, वे भी गुरु जी के डर से डर रहे हैं। भजन प्रभाव दिखावत सोई, यह है गुरु महिमा। अरे इंसान की कौन कहे, गुरुदेव की सेवा करने में भगवान को भगवान होने का अभिमान छोड़ना पड़ता है, तो इंसान क्या जो गुरुदेव की सेवा करते समय अपने होने का अभिमान न छोड़े। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। भगवान की महिमा से भी अधिक गुरुदेव की महिमा है। भगवान ने तो वचन दिया ही था दशरथ जी को मनु रूप में, मैं आऊंगा। और एक बार नहीं, सत्य सत्य पन सत्य हमारा पन सत्य है, मैं आऊंगा आऊंगा आऊंगा। लेकिन जिसके यहां आने का वचन दिया उसका चौथा पन आ गया, नहीं आए। राम जी से किसी ने कहा कि वचन देकर भी नहीं जाते हो, वचन देकर भी नहीं जाते हो, कम से कम वचन की मर्यादा तो रखो, मर्यादा पुरुषोत्तम हो। राम जी बोले मर्यादा के कारण ही तो नहीं जा रहा। कौन सी मर्यादा बाकी है? दशरथ जी के घर जाओ, भगवान बोले हम उनके ही घर जाते हैं जो गुरुदेव के दर पर जाते हैं, और जो गुरुदेव के दर पर नहीं जाते हम उनके घर पर नहीं जाते। यह भी तो मर्यादा है। अगर हम दशरथ जी गुरु जी के पास न जाएं, हम उन्हें मिल जाएं, तो लोग यही कहेंगे कि गुरु जी की क्या जरूरत है, भगवान तो ऐसे ही मिल जाते हैं। नहीं, राम मिलावन हार परम गुरु राम मिलावन हार, दशरथ जी गुरु जी के यहां गए तो उन्हें भगवान के पास नहीं जाना पड़ा, भगवान उनके पास आ गए। लेकिन एक बात है, मानस में ऐसी गुरु महिमा है अद्भुत। दशरथ जी को भगवान मिले गुरुदेव का सम्मान करने से। गुरु गृह गए तुरत महिपाला, चरण लाग कर विनय विशाला, चरण लाग कर विनय विशाला, तब भगवान मिले। और श्री राम एक दिन घर छोड़कर चले गए, दशरथ जी का घर छोड़कर चले गए। क्यों? राम जी के वन जाने के कई कारण होंगे, पर मुख्य कारण एक ही है, लीलावश ही सही, भ्रमवश दशरथ जी के द्वारा गुरुदेव का अपमान हो गया। कैसे? कहा कि जब राम जी को सिंहासन पर बिठाने वाले थे, युवराज पद दे रहे थे, तब दशरथ जी गुरु जी के पास पहले तो गए, बाद में नहीं गए। बाद में क्या किया? एक सेवक को भेजा कि जाओ गुरु जी को बुला लाओ। अच्छा चलो, मजबूरी भी रही हो कि हम गुरु जी कुछ कार्य में व्यस्त हैं, नहीं आ सकते, मजबूरी होती है, पर बात मजबूरी की नहीं है। तुलसीदास जी व्यंग करते हैं, गुरुदेव का अपमान हुआ। अपमान कब हुआ? बोले जब इधर अभिमान पैदा हो गया कि मैं अयोध्या का राजा हूं। इसलिए तुलसीदास जी यह नहीं कहते कि शिष्य ने गुरु को बुलाया, वे कहते तब नर नाह वशिष्ठ बुलाए। मनुष्यों के राजा ने बुलाया, किसे? बोले वशिष्ठ को बुला लाना। अच्छा, अब वशिष्ठ जी की विलक्षणता देखो, तुरंत चल दिए। किसी ने कहा ये तो आपका अपमान है, और गुरु होकर थोड़ा तो वो रखना चाहिए, आप बुलाया और चल दिए, ये कोई तरीका है? ये कोई नियम है? वशिष्ठ जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। बोले अच्छा एक बात बताओ। क्या? बोले हम गुरु खुद बने हैं कि उसने बनाया है? बोले उसने बनाया। तो बोले उसकी दृष्टि में गुरु हैं, उसकी दृष्टि में गुरु हैं, और आज वो गुरु नहीं देख रहा, लघु देख रहा है, तो दृष्टि तो उसकी है। हमारा हम में कुछ नहीं है। वो गुरु देखेगा तो उसका कल्याण होगा, लघु देखेगा तो उसका पतन होगा। हमारा हम में हमारा कोई अभिमान नहीं है। हम न गुरु हैं न लघु हैं, हम तो जैसे के तैसे हैं, ज्यों के त्यों हैं।
वृंदावन के सुप्रसिद्ध संत श्री उड़िया बाबा जी महाराज से एक बार किसी ने कहा कि आप लोग इतनी गुरु महिमा, क्या जरूरत है गुरु की? गुरु के बिना काम नहीं चल सकता क्या? बाबा कुछ नहीं बोले। तो उसने दोबारा पूछा कि हम आपसे ही पूछ रहे हैं। बाबा मुस्कुरा कर बोले कि तुम हमसे ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? तो वो बोला जानने के लिए। बाबा बोले इसी के लिए गुरु की जरूरत होती है। आजकल लोग बहुत कहते गुरु बनाने की कोई जरूरत नहीं, गुरु की क्या जरूरत, तो हम तो खुद ही गुरु हैं और भगवान ही गुरु हैं। वो सब भावनाएं अच्छी हैं, लेकिन इस परंपरा का अवश्य पालन करना चाहिए। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, जब तक आत्म लखे नहीं कोई सुखी न होई, और बिन सदगुरु के लखा न जावे भेष पंथ हो कोई। इसलिए एक सज्जन बोले गुरुजी जो मंत्र देते हैं वो तो किताबों में लिखे। कई लोग किताबों से मंत्र इकट्ठे करके पूछते हैं क्या दिया होगा गुरुजी ने मंत्र, यही बताया होगा, ये नहीं दिया होगा तो ये दिया होगा, ये नहीं, ये तो हमें पहले से पता है, उसमें क्या है। अब गुरु की कोई जरूरत नहीं। लेकिन एक बात याद रखें, फिर भी गुरु की बहुत जरूरत है। मंत्र तो वही है, लेकिन पुस्तक उस तक नहीं ले जाएगी। पुस्तक तो केवल पुस्तक है, उस दिशा में धक्का दे सकती है। अच्छा एक बात समझो आप, एक आदमी गया बाजार से कारतूस खरीद लाया, ले आया, मिल गए किसी तरह। अच्छा कारतूस तो ले आया, बंदूक नहीं थी उसके पास, तो वो क्या करे, कारतूस को ऐसे हाथ में ले और पत्थर की तरह फेंक कर दीवार पर मारे। बोलो कारतूस कारगर होगा? है कारतूस असली, दुकान बहुत बढ़िया है, और जहां से लाया वह भी ठीक है। हाथ में लेकर कारतूस दीवार पर पत्थर की तरह मारता है, तो थोड़ा बहुत पत्थर का प्रभाव भले ही पड़ता हो, पर कारतूस पूरी तरह कारगर नहीं होता। लेकिन दूसरे का कि ठहर, कारतूस तो सही है लेकिन ऐसे कारगर नहीं होगा। और जब वही कारतूस बंदूक की नली में रखकर चलाया जाता है तो पूरी तरह कारगर होकर अपना पूरा प्रभाव प्रकट कर देता है। मैं भी आपसे यही निवेदन कर रहा हूं कि ये कारतूस मंत्र की जो मंत्र हैं ये कारतूसों की तरह हैं, और ये किताबें दुकानों की तरह हैं। तो जैसे दुकान से कारतूस मिल जाते हैं, किताबों में मंत्र मिल जाते हैं। लेकिन याद रखें, ये मंत्र तब तक कारगर नहीं होंगे, कब तक? बोले जब मंत्र रूपी कारतूस गुरुदेव की वाणी रूपी बंदूक से चलते हैं तब कारगर होते हैं, उसके पहले कारगर नहीं होते। इसलिए हमारे यहां यह परंपरा है, गुरुवर्य को अहम, तब गुरुदेव उपदेश देते हैं तत्त्वम असि, तब अनुभव होता है सोहम अस्मि। ये सुनना पड़ता है, गुरुदेव के द्वारा यह मंत्र सुनकर ही कल्याण होता है। इसलिए गुरुदेव की महिमा है। कभी उपेक्षा न करे, अपमान न करे। अरे जाने दो, भगवान के पिता है महाराज दशरथ, भगवान की बात जाने दो, भगवान के बाप के द्वारा अगर गुरुदेव का अपमान हुआ, गुरुजी में खुद का तो अभिमान था नहीं। राजा साहब ने बुलाया आपको, चलो, वशिष्ठ जी बोले चलो, आ गए। अच्छा दशरथ जी तब भी अपनी भूल सुधार लेते कि महाराज क्षमा करें, व्यस्तता इतनी और मैं नहीं आ सका, और आपकी बड़ी कृपा, न अभिमान से भरे थे। तो जैसे ही वशिष्ठ जी आए तब नरनाह वशिष्ठ बुलाए। गुरुजी ने कहा कहिए कैसे याद किया, कैसे बुलाया? वैसे बैठे बैठे, अरे आप एक काम करो, क्या? और राम जी के यहां चले जाओ, राम जी के भवन में चले जाओ, उनको कुछ उपदेश कर दो, जाओ। बोलो भाई, यहां गुरुओं का इस तरह उपयोग हो, अरे आप खड़े हो, चले जाओ ना जल्दी, जाओ, उन्हें जरा उपदेश कर दो। पर मान अपमान से परे हैं वशिष्ठ जी, था चल दिए मुस्कुराते हुए। राम जी ने बात संभाली। श्री राम जी को पता लगा गुरुदेव वशिष्ठ आए। राम जी ने जो सुना तुरंत भवन छोड़कर नंगे पांव बाहर निकल आए, श्री सीता जी के संग बाहर निकल आए, और रास्ते में ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए। गुरुदेव को देखा तो धरती पर सिर रखकर प्रणाम किया हाथ जोड़कर, और राम जी ने आंखों में आंसू भरकर कहा, सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दान। सेवक सदन स्वामी आगमनु,
मंगल मूल अमंगल दान, मंगल मूल अमंगल दान। श्री राम जी कहते हैं, यद्यपि सेवक के घर स्वामी का आगमन ये अमंगल हरण करने वाला है, मंगल की सृष्टि करने वाला है। मेरा सौभाग्य जो गुरुदेव पधारे, पर गुरुदेव यह उचित नहीं हुआ। गुरु वशिष्ठ बोले, क्यों? उचित क्या था राम? राम जी बोले, उचित तो यह था कि राम को वहां बुला लिया होता। पिताजी मुझे आज्ञा देते कि जाओ गुरु जी के पास आशीर्वाद लेकर आओ, उपदेश लेकर आओ। तदपि उचित जन बोल सप्रीति, सिखइए नाथ कहिए असनी। राम को वहां आना चाहिए था। वशिष्ठ जी भाव विवल हो गए, नेत्रों में प्रेम जल भर आया। बोले, राम तुम तो तुम ही हो, कसन राम तुम लाखव नीति, तुम धर्म सेतु पालक हो, तुम्हें मर्यादा मालूम है, तुम्हें गुरु महिमा मालूम है, तुम्हारे जैसा गुरु भक्त और कौन। लेकिन राम, सबसे मैं वो बात नहीं कहता, तुमसे जरूर एक बात कहता हूं। उपदेश तुम्हें क्या देना, पर संयम पूर्वक रहना। पर एक बात सुन लो, राम करव सब संयम आजू, जो विधि कुशल निवाहे काजू। अगर विधाता कुशलता से ये कार्य पूरा हो जाने दे तो। स्पष्ट वशिष्ठ जी ने कह दिया कि हमें लगता नहीं कि ये कार्य पूरा होगा। विधि, विधि माने ब्रह्मा, ब्रह्मा जी इसे होने नहीं देंगे पूरा। कहा क्यों नहीं होने देंगे? बोले विधि बिगड़ गए, नाराज हो गए। क्यों नाराज हो गए? बोले जब यहां विधि बिगड़ जाती है तो वहां विधि बिगड़ जाते हैं। विधि बिगड़ गई यहां, क्या बिगड़ गई? बोले गुरु शिष्य के पास जाए उपदेश देने। उचित तो यह था कि शिष्य गुरु के पास उपदेश और आशीर्वाद लेने जाए। राम जी बोले, गुरुदेव आप ठीक कहते हैं। और दूसरे दिन वही हुआ, भगवान वनवासी हो गए और राम जी गए, लक्ष्मण जी गए, सीता जी गईं। इसका अर्थ है कि जिसके द्वारा गुरुदेव का अपमान होगा, या जहां गुरुदेव का अपमान होगा, वहां ना ज्ञान होगा, ना वैराग्य होगा, ना भक्ति होगी, कुछ नहीं होगा। ये वनवासी हो जाएंगे। इसलिए जहां गुरुदेव वहीं ज्ञान, जहां ज्ञान वहीं वैराग्य, और जहां ज्ञान वैराग्य वहीं भक्ति। तो दशरथ जी के द्वारा जो गुरुदेव का अपमान हुआ तो राम जी घर छोड़कर चले गए, लेकिन भरत जी के द्वारा लौट कर आए। क्यों? क्योंकि भरत जी के लिए एक बात कही गई, गुरु अवमान दोष नहीं दूसा। भरत जी के द्वारा गुरुदेव का अपमान नहीं हुआ। गुरु अवमान दोष नहीं दूसरा। वे तो गुरुदेव को संग लेकर गए, गुरुदेव से ही प्रार्थना की कि गुरु जी आप जैसा करें। और यही कारण है, अंत में वशिष्ठ जी ने कहा क्या? राम जी ने कहा कि गुरुदेव कुछ फैसला कर दे। वशिष्ठ जी बोले, मुझसे मत कहलाओ। क्यों? इसलिए भरत सने विचार न राखा, भरत सने विचार भरत सने विचार भरत सने विचार न राखा, भरत सने
तेहि ते कहूं बहोरी बहोरी, भरत भगति बस भई मति मोरी, भरत सने विचार न लाखा, भरत सने भरत सने भरत सने भरत सने। गुरु जी बोले कि मैं निर्णय नहीं दे सकता, भरत के प्रेम के बस में हो गई मेरी बुद्धि। भरत के प्रेम ने विचार रहने नहीं दिया। राम जी बोले फिर मैं क्या करूं? गुरु वशिष्ठ बोले मोरे जान भरत रुचि राखी, जो कीजिए सो शुभ शिव साखी। भरत जो कहें वही करो, मेरी समझ से तो एक ही बात समझ में आ रही है, वही शुभ होगा। शंकर भगवान साक्षी हैं इसके, भरत कहें सोई। आप भरत जो कहें वही करो। मोरे जान भरत रुचि राखी। राम जी भाव विह्वल हो गए। गुरुदेव इतने पक्ष में भरत के, राउर जा पर अस अनुरागु, को कही सकई भरत कर भागु। तो एक बात है क्या, बोले गुरुदेव की इतनी कृपा, गुरुदेव का इतना अनुराग भरत पर, तो निश्चित भरत जी ने जो गुरु सेवा अमान भाव से की है, इसीलिए गुरुदेव की ऐसी कृपा है। तो राम जी बोले अब मैं भरत के कहने से ही अयोध्या लौटूंगा। क्यों? बोले जब दशरथ जी ने के द्वारा गुरुदेव का अपमान हुआ तो मैं अयोध्या छोड़कर आ गया, और जब भरत जी के द्वारा गुरुदेव का सम्मान हुआ तो मैं अयोध्या लौट कर जाऊंगा। इसीलिए गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान, अभिमान छोड़कर गुरुदेव की चरण सेवा करना। क्यों? अंतिम बात इसलिए क्योंकि संत के भीतर भी भगवंत हैं, तो संत का संग भी भगवान की भक्ति, कथा में भी भगवान रहते हैं छिपे हुए, इसलिए कथा में प्रीति भी भगवान की भक्ति। और गुरुदेव को तो भगवान का रूप ही समझना चाहिए। भक्तमाल में कहा भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक, तिनके पद वंदन किए ना सही विघ्न अनेक। भगवान कहते हैं गुरुदेव को मेरा ही रूप समझो, उनकी चरण सेवा अभिमान रहित होकर करो तो मेरी ही भक्ति होगी। इसलिए गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। ऐसे भगवान इन भक्तियों का वर्णन करते हैं, और इनमें से कोई एक भक्ति दृढ़ता से आ जाए तो किसी यत्न प्रयास की जरूरत नहीं। भगति करत बिनु जतन प्रयासा, संस्कृति मूल अविद्या नाशा। इसी के साथ वाक्य पुष्पांजलि भगवत चरणारविंद में